हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल है उमंग लर्न एनीथिंग। और इस वीडियो में आप सिलेक्शंस के सारे मेथड सीखने वाले हैं। कैसे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिन सेल्स में फार्मूला है, टैक्स है, नंबर है, या फिर वैलिडेशन वाले सेल, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले सेल को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैंक सेल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर मुझे सेल और कॉलम रो को सिलेक्ट करना है तो माउस के लेफ्ट बटन को हम होल्ड करके रखेंगे और इस तरह से ड्रैग के थ्रू हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इसके हेडर पर क्लिक कीजिए, और मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना है तो होल्ड करके लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं। उसी तरह से आप रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही हैं। एंटायर शीट को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एंटायर शीट आपकी ये सिलेक्ट हो जाती है। अब हम यूज करेंगे कंट्रोल माउस का। अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखता हूँ, फिर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, इस तरह से ड्रैग करता हूँ, हेडर पे क्लिक करता हूँ, रो पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ तो वो सेल्स, वो रो एंड कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। कंट्रोल की को होल्ड करता हूँ और इस तरह से मैं सीक्वेंस में सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा तब आपका ये कंट्रोल सी काम करेगा, यानी कि आप इस डेटा को कहीं पे भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेस्ट करोगे तो आपका इस सीक्वेंस में कॉपी करके आपको ये दे देता है। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्शन करता हूँ, इसे सिलेक्शन करता हूँ तो ये सीक्वेंस में आपके सिलेक्शन नहीं हुई है, इसलिए कंट्रोल सी करोगे तो काम ये नहीं करता है। अब हम जानेंगे शिफ्ट की और माउस का इस्तेमाल करना। जैसे मैं A1 वाले सेल पे हूँ, शिफ्ट को होल्ड करके रखता हूँ और मैं यहाँ I24 पे क्लिक करता हूँ तो एक तरह से रेंज सेलेक्ट हो जाती है, यानी कि जहाँ पे भी आपका एक्टिव सेल है और जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ से बिल्कुल यहाँ तक के रेंज को ये सेलेक्ट करके दे देता है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, एक्टिव सेल अभी E1 है और मैं शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आप कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करता हूँ और नीचे जितने भी, अगर जहाँ पे भी जो मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा तो ये A1 से लेकर यहाँ तक आपको ये सिलेक्ट करके दे देता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना कि माउस का यूज़। अगर हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना जानेंगे, शिफ्ट के साथ अगर आप एरो की का इस्तेमाल करते हैं तो 1 बाय 1 सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो की का इस्तेमाल करता हूं तो मैं सिलेक्शन कर सकता हूं और जंप भी कर सकता हूं डायरेक्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करूँगा तो ये पूरा हेडर मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये पूरी टेबल मुझे सेलेक्ट करके दे देता है, यानी कि ये नॉन ब्लैंक सेल पे आपको एंड पे जंप करके दे देता है। तो यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ तो इसको जहाँ भी ब्लैंक सेल मिलता है वहाँ पर ये रुक जाता है। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूँगा तो ये नीचे तक मुझे नीचे तक ये सेलेक्ट करके मुझे दे देता है। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो की का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आपको कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूँगा तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, और शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो एंटायर रो। शिफ्ट अप एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल सेल रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप शिफ्ट लेफ़्ट और राइट एरो की का इस्तेमाल करके मल्टीपल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो की, शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल स्पेस बार से आप वो 1 कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब दोस्तों, अब जैसे लास्ट वाली लाइन है, इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये एक साथ इस लास्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके नहीं देता। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी कमांड यूज करने जा रहे हैं वो लास्ट वाले सेल पे या लास्ट वाले कॉलम पे आप कमांड यूज करने जा रहे हैं। जैसे कि शॉर्टकट कीज है, अगर मैं इसको सेट करना तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस कीजिए तो जो अभी आपका लास्ट सेल है उस सेल तक आपको सेलेक्ट करके देगा। इस वाले शीट में लास्ट सेल जो मेरा था वो क्या था, I25, यानी मैंने यहाँ तक इस शीट में काम किया हुआ है, तो लास्ट वाले कॉलम तक आपको सेलेक्ट करके देता। अगर मैं यहाँ पर C1 पे हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करता हूँ तो ये लास्ट सेल मेरा यहाँ I25 था, तो यहाँ तक इसने सेलेक्ट करके दे दिया। अब यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ तो मेरा कर्सर कहीं पे भी होगा तो वो फर्स्ट वाले कॉलम पे डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ रो में काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो यहाँ से लेकर होम तक आपको सेलेक्ट करके दे देता है। मैं यहाँ पर हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, यहाँ से लेकर पूरा होम तक आपको इस तरह से पूरा रो और कॉलम को सेलेक्ट करके दे देता है। कंट्रोल जी में इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पे अभी कहाँ पे हूँ, I1 पे हूँ। मैं यहाँ पर I1 पे आ जाता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जो लास्ट कॉलम
मुझे पता है, लास्ट रो नंबर मुझे पता है 25, यानी इस कॉलम I25 में जैसे यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो शिफ्ट के साथ आपको एंटर प्रेस करना है या शिफ्ट के साथ ओके प्रेस करना है। तो जैसे करूँगा तो I1 से लेकर 25 तक, I25 तक आपको इस सेलेक्ट करके दे देता है। जैसे मैं A1 पे हूँ, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल G करता हूँ और I25 प्रेस करूँगा तो ये पूरी जहाँ तक भी आप इसे रेफरेंस दोगे उस रेफरेंस तक आपको ये शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है, आपको सेलेक्ट करके दे देता है कंट्रोल G के। यानी गो का इस्तेमाल हमने क्या किया, सिलेक्शन का यूज करने के लिए इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हम कंट्रोल फाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए। जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि 10 किस किस सेल्स के कंटेंट में, किस वैल्यू के कंटेंट में आ रहा, फाइंड ऑल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना मत भूलिए, उसके बाद आपको कंट्रोल A प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल A प्रेस करोगे तो जितने भी सेल्स में 10 के जितने भी सेल्स की वैल्यू के कंटेंट में 10 आ रहा है था, 10 वैल्यू नंबर आ रहा है तो उसको इसने सेलेक्ट करके दे दिया। इस तरह से भी आप टेक्स्ट को, सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल फाइंड करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ गोल्ड, IND करता हूँ, IND मैंने किया और फाइंड ऑल पे क्लिक किया, नीचे किया, कंट्रोल A प्रेस किया। तो जितने भी टेक्स्ट के कंटेंट में IND मिल रहा है उन सेल्स को ये सेलेक्ट करके आपको दे रहा है। इसके साथ आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं अगर सेल्स के अंदर कुछ वैल्यू है उसको सिलेक्शन के लिए भी शिफ्ट के साथ आप एरो, इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट एरो की भी इस्तेमाल करके आप टैक्स को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल होम पे हूँ, अगर मैं शिफ्ट एंड प्रेस करूँगा तो मैं लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करूँगा तो इस पूरी लाइन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर शिफ्ट के साथ कंट्रोल इसको डाउन एरो प्रेस करके भी मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये कंट्रोल शिफ्ट एरो की भी आपका एक्सेल के सेल के अंदर कुछ कंटेंट है उसको भी आपको सेलेक्ट करने में आपकी ये मदद करता है। अब हम जाएंगे एडवांस एक्सेल की तरफ, हम इसमें थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे। अब जैसे मुझे फाइंड करना है कि मुझे ब्लैंक सेल्स कितने हैं इस साले रेंज के अंदर, तो जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं उसको ये सेलेक्ट कर दे। तो सबसे पहले ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको रेंज सेलेक्ट करना नहीं भूलना है। तो ब्लैंक आपको यहाँ पे दिखा, ओके प्रेस कर दो। तो जितने भी ब्लैंक सेल थे जितने भी ब्लैंक सेल थे उसको इसने हाईलाइट करके दे दिया। तो पहले आप अब चाहते हैं कि इस शीट के अंदर जितने भी कमेंट हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल्स को, और उसको फिर डिलीट भी कर सकते हैं एक साथ। तो जैसे मैं स्पेशल पे क्लिक करता हूँ और कमेंट्स वाला पहला ये मैं ओके प्रेस करूँ तो जिस सेल में जितने भी कमेंट्स हैं उन सबको डिलीट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इनको डिलीट कर दो, जितने भी कमेंट्स हैं सबको इसने डिलीट कर दिया है एक साथ। ठीक है, तो एक साथ आप सारे के सारे कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल G करता हूँ, स्पेशल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कंस्टेंट मैं चाहता हूँ जिन सेल्स में सिर्फ नंबर हैं उन्हीं को ये हाईलाइट कर दे, सेलेक्ट कर दे। तो जिन से सेल्स में नंबर थे उसको इसने सेलेक्ट करके दे दिया है। कंट्रोल G करता हूँ, स्पेशल पे जाता हूँ और उसी तरह से टैक्स आप चाहते हैं तो सिर्फ टैक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो टैक्स जिस सेल में टैक्स है उसको आप उन सेल्स को ये सेलेक्ट करके दे देता है। हम चाहते हैं कि जिन सेल्स में फॉर्मूला है लगे हुए हैं उनको ये हाईलाइट कर दे। ठीक है, कंट्रोल G प्रेस करते हैं और फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं, ओके प्रेस करते हैं। तो इस सेल्स पे क्या थे, फॉर्मूला लगे हुए हैं, तो इन सेल्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, येलो से हाईलाइट कर दिया। तो इस सेल्स में क्या फार्मूले लगे हुए हैं और इनको इसने सेलेक्ट करके दे दिया है। तो अगर आप कभी भी जानना चाहते हैं कि जिन जिन सेल्स में फार्मूले लगे हुए हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। ब्लैंक सेल्स का अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। करंट रीजन यानी कंट्रोल A के थ्रू जो सिलेक्ट करते हैं उसको आपको ये सिलेक्ट करके दे देता है। करंट एरे, ऑब्जेक्ट, करंट एरे अब हम यहाँ पर रहने देते हैं। ऑब्जेक्ट, अब जैसे मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मीन्स पिक्चर है, शेप है या फिर चार्ट है, तो इन सबको ये ऑब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कंसीडर करता है, लेकिन सिंबल को ये ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं करता है। तो इसको इसने सेलेक्ट नहीं किया, बाकी सबको इसने सेलेक्ट किया है। इसको आप मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना सीखा। अब यहाँ पर अब देखेंगे हम लास्ट सेल, अभी आपके बारे में मैंने बताया था कि लास्ट सेल आपको पता करना है कि लास्ट सेल इस एक्सेल का क्या है, तो ये है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करूँगा तो लास्ट सेल यहाँ पे क्या था, IL
24। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड क्या करता है, लास्ट सेल तक आपको सेलेक्ट करके दे देता है जहाँ पे भी आपका एक्टिव सेल के हिसाब से। कंट्रोल जी करता हूँ, स्पेशल पे जाता हूँ और यहाँ पे विजिबल सेल्स ओनली पे क्या है, पहले हम फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर पे मैं कुछ रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह के डाटा को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। जब कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के डाटा को आप कॉपी करते हैं फ़िल्टर लगाकर और पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे इसके अलावा भी जो भी हाइड हो रखे उस सेल का भी डाटा आ जाता है। तो सेफ एंड साइड के लिए आपका क्या है, कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, स्पेशल पे क्लिक कीजिए और विजिबल सेल्स ओनली पे क्लिक कीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए। इसको आप ऑल्ट सेमीकोलन के थ्रू भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो जो विजिबल सेल्स है सिर्फ उन्हीं को ये सेलेक्ट करेगा, उन्हीं के साथ आप फॉर्मेटिंग, कॉपी जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादातर फ़िल्टर में दिखता है। बाकी आपका ये अगर आप सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं, टोटल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तब आपको उसमें ये देखने को मिलता है। जैसे मैं डाटा पे जाऊंगा और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सब टोटल, ग्रुपिंग वाला, तो इस केस में आपको ये यूज करने में आपकी ये मदद करता है। तो उस केस में विजुअल सेल्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये पूरे डाटा को कॉपी कर देता है। कंट्रोल जी स्पेस पे क्लिक करूँगा। अब हम चाहते हैं कि जिन सेल्स में कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है उसको सेलेक्ट कर दे। तो इन सेल्स में कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो उसको इसने सेलेक्ट करके दे दिया। उसी तरह से डाटा वैलिडेशन जिन सेल्स में लगे हुए हैं उसको सेलेक्ट करके दे देगा। तो इस सेल्स में डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है तो इसको इसने सेलेक्ट करके दे दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे तरीके बताएं सिलेक्शंस का कि किस तरह से यूज किया जाता है। अगर इसके अलावा भी आपको अगर कोई मेथड आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।